हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 6 about the group technology. The topic will be group technology today. So previously I had discussed various things like previous के जितने भी पार्ट 1 से पार्ट 5 थे उसमें मैंने बेसिक डिस्कस किए थे। ऑटोमेशन क्या होता है, कैड क्या है, सीआईएम क्या है, एफएमएस क्या है, कैम क्या है, तो वो बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एफएमएस डिस्कस किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटी, दैट इज द ग्रुप टेक्नोलॉजी। आफ्टर ग्रुप टेक्नोलॉजी आपका इस चैप्टर का एक और टॉपिक रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक असेंबली लाइन। उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट आई विल सबमिट अ क्वेश्चन पेपर और यू कैन से असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, सो you need to submit it within the given specified time. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी होता क्या है? इन शॉर्ट वी कॉल इट ग्रुप जीटी। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में स्टूडेंट्स? जीटी। ओके, सो बेसिकली इंट्रोडक्शन करते हैं इसका कि ग्रुप टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो अगर हम बात करें बिफोर गोइंग टू द ग्रुप टेक्नोलॉजी, इसके डेफिनेशन के जाने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। दैट इज लाइक पार्ट्स इन द मीडियम प्रोडक्शन क्वांटिटी रेंज आर यूजुअली मेड इन द बैचेस। जो कि मीडियम प्रोडक्शन रेंज, जो क्वांटिटी के रेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैचेस में हम पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि 25 का बैच बनाते हैं, 100 का बैच बनाते हैं, तो उस तरीके से हम बैचेस में पार्ट को, मीडियम क्वांटिटी के पार्ट को, मीडियम प्रोडक्शन क्वांटिटी के पार्ट रेंज को हम क्रिएट करते हैं। तो बट उसका डिसएडवांटेज क्या है बैच प्रोडक्शन का? इसको हम बैच प्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन बैच प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या? डाउन टाइम फॉर द चेंज ओवर। मतलब जैसे हमें मान लीजिए, क्योंकि हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट मीन्स डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वहां पे जो हम टूल का चेंज करेंगे, दैट मीन्स इफ देयर विल बी चेंजिंग द टूल, अगर हम चेंज कर रहे हैं टूल को दूसरा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस टाइम में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं डाउन टाइम। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बैच प्रोडक्शन का, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है ज्यादा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो कि जो ये आपका इन्वेंट्री होता है, दैट मीन्स पार्ट को स्टोर करने की जो कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो उसको स्टोर करने के लिए उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज्यादा होती है। बैचेस में हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये सारी चीजें मैनुअली कर रहे थे, तो दिस वाज द डिसएडवांटेजेस। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जीटी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ताकि ये चीजें हमारी दूर हो जाए। उसके लिए हम करते क्या है? जीटी मिनिमाइज दीज डिसएडवांटेजेस बाय recognizing the although the parts are different, there are groups of the part that possesses similarities। मतलब क्या हुआ कि as the name suggests, ग्रुप टेक्नोलॉजी से मतलब क्या निकल रहा है कि जो हम पार्ट बनाते हैं, जो अलग अलग काइंड के पार्ट्स होते हैं, उसको हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसको एक ग्रुप बना लेते हैं, और दैट ग्रुप विल बी डिपेंड्स ऑन द सिमिलरिटी। कुछ उनके अंदर सिमिलरिटी होगी, उसके हिसाब से हम उसका ग्रुप बना लेते हैं, सो दैट ये डिसएडवांटेजेस दूर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रुप बनाते हैं पार्ट का। वो सिमिलरिटी कौन सी हो सकती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लाइक एट्रीब्यूट्स की सिमिलरिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग सिमिलरिटीज एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जीटी एक्सप्लॉइट्स द पार्ट फैमिलीज बाय यूटिलाइजिंग सिमिलर प्रोसेस एंड टूलिंग टू प्रोड्यूस देम। तो जीटी क्या करता है? पार्ट, जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, पार्ट सिमिलर पार्ट्स होते हैं, उसमें हम सेम काइंड के टूलिंग और प्रोसेसेस का यूज करके प्रोडक्शन करता है, जिससे ये आपका डिसएडवांटेज दूर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जीटी को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो हम बाय मैनुअल करें या फिर ऑटोमेटेड टेक्निक से करेंगे। अगर हम ऑटोमेटेड टेक्निक से जीटी को अप्लाई कर रहे हैं, जीटी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जीटी को हम क्या बोल देंगे? दैट इज अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, अब जीटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड इज एन अप्रोच टू मैन्युफैक्चरिंग इन विच सिमिलर पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कि ग्रुप टेक्नोलॉजी एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करके
उसको ग्रुप बनाते हैं उनका, ठीक है। और वो किस बेसिस पे बनाते हैं, अगर डिजाइन में सिमिलरिटी है और प्रोडक्शन में सिमिलरिटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिमिलरिटी है, तो इन दोनों बेसिस पे हम क्या करते हैं, पार्ट्स को हम ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग पार्ट्स के कई ग्रुप बन जाते हैं। ओके अब सिमिलरिटीज जो होती हैं पार्ट्स में, उसको हम दो तरीके से, जो पार्ट्स को हम जो सिमिलर पार्ट्स होते हैं उसको जो ग्रुप बनाते हैं पार्ट्स का, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट फैमिलीज। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट फैमिलीज। तो सिमिलरिटीज अमंग द पार्ट्स परमिट देम टू बी क्लासिफाइड इनटू द पार्ट फैमिलीज। मतलब सिमिलर आधार पे एक जैसे अगर प्रोडक्ट होंगे, एक जैसे का मतलब शेप में भी एक जैसे हो सकते हैं, डिजाइन में एक जैसे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक जैसे हो सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पार्ट फैमिली। इसको हम पार्ट के ग्रुप को क्या बोल देंगे, पार्ट फैमिली बोलते हैं। So in each part family processing steps are similar. हर एक पार्ट फैमिली में जो प्रोसेसिंग स्टेप्स होता है उनका सबका सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। So the improvement is typically achieved by organizing the production facility into the manufacturing cells that specifies in the production of certain पार्ट फैमिलीज। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट फैमिलीज होती हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेल के हिसाब से बना देते हैं, जिससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि हम प्रोडक्शन में पार्ट फैमिलीज का यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की फैसिलिटी बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में। तो दैट इज द ग्रुप टेक्नोलॉजी, ये है आपका डेफिनेशन। होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए आगे बात करते हैं, पार्ट फैमिलीज की बात करते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया, ग्रुप टेक्नोलॉजी एक ऐसी अप्रोच है कि हम पार्ट्स को ग्रुप बना देते हैं, जिसको हम पार्ट फैमिली बोलते हैं, अगर मोटा मोटा ये समझे तो। और वो पार्ट के जो ग्रुप बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या डिजाइन के बेसिस पे हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब आगे बढ़ते हैं। A group of parts that possesses similarities in the geometric shape. पार्ट फैमिली बनाएंगे कैसे, ये देखते हैं। तो a group of parts that possesses similarities in the geometric shape, यानी कि उसका आकार, अगर शेप यानी आकार और साइज देखने में जैसा उसका शेप और साइज है, उसके आधार पे हम बनाते हैं। और इन द प्रोसेसिंग स्टेप्स यूज इन द मैन्युफैक्चर, यानी कि इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए 3-4 पार्ट हैं जिसकी में सिमिलरिटी है, दोनों पार्ट में मान लीजिए उसका आकार सेम है, उसका साइज सेम है, तो उसको एक पार्ट फैमिली में एक ग्रुप बना देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आकार और साइज सेम नहीं है 2-3 प्रोडक्ट्स का या 25 प्रोडक्ट्स का, तो उसको हम लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सेम है, यानी कि जिस माध्यम से, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रम के माध्यम से बनाया गया है दोनों पार्ट, उसका प्रक्रम सेम है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, तो उनको भी हम पार्ट फैमिली बना देंगे, चाहे वो शेप उनका और साइज एक जैसा हो या ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट फैमिलीज आर सेंटर फीचर ऑफ द ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली पार्ट फैमिली एक कह सकते हैं सेंटर है, एक जान है, एक हार्ट है ग्रुप टेक्नोलॉजी का। ओके, सो देयर आर ऑलवेज डिफरेंस अमंग द पार्ट्स इन अ फैमिली। ये होता है कि जो एक पार्ट फैमिली में पार्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, but the similarities are close enough that the parts can be grouped into the same family. but अगर कुछ similarities मिल रही हैं जो ऊपर डिस्कस किए हैं, तो उनको हम एक फैमिली में डाल देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, that is called as part family. Okay students, तो अब आगे देखते हैं। तो two parts that are identical in shape and size but quite different in manufacturing. तो पार्ट फैमिली कैसे बना रहे हैं, एक तो ये है तरीका कि दो पार्ट हैं जो कि आइडेंटिकल हैं शेप में और साइज में, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिफरेंस है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन डिफरेंस है, तो उसके बेसिस पे भी इन लोगों को हम एक पार्ट फैमिली बना देंगे। मान लीजिए 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं, लेकिन उनका डिफरेंट है साइज और शेप, एक जैसे नहीं है, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिमिलर तरीके से, तो उनको भी एक पार्ट फैमिली मानेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बात करते हैं, ऑल पार्ट्स आर मशीन्ड फ्रॉम द सिलेंड्रिकल स्टॉक बाय टर्निंग, सम पार्ट्स रिक्वायर ड्रिलिंग एंड और मिलिंग। तो सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम मशीनिंग करते हैं सिलेंड्रिकल स्टॉक से, बाय टर्निंग करते हैं, या फिर उस पे ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट हो या मिलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो उसको करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एक जो मैंने बताया कि सेम, जैसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स दैट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में एक जैसे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसका डिफरेंट है, तो इसको भी तब भी हम एक पार्ट फैमिली बोलेंगे। ये 10 पार्ट हैं, एक जैसे नहीं है आकार में और शेप और साइज में, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर है, तो इसको हम तब भी एक फैमिली में डाल देते हैं, पार्ट फैमिली में। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब हम ये देखते हैं कि
पार्ट फैमिली को हम आइडेंटिफाई कैसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट ग्रुप टेक्नोलॉजी का, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय विजुअल इंस्पेक्शन, आंखों से देख के हम उसको इंस्पेक्शन करके हम जज करते हैं और पार्ट फैमिली बनाते हैं, यूजिंग बेस्ट जजमेंट टू ग्रुप पार्ट्स इनटू द अप्रोप्रिएट फैमिली बेस्ड ऑन द पार्ट्स और फोटोज ऑफ द पार्ट्स। फोटोज या उसके पार्ट को देख के हम विजुअल इंस्पेक्शन करके पार्ट फैमिली बनाते हैं। दूसरा तरीका है प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस यूजिंग इंफॉर्मेशन कंटेन ऑन द रूट शीट टू क्लासिफाई द पार्ट्स। एक रूट शीट बनती है स्टूडेंट्स, उसमें आपका जो प्लांट होता है जिसमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के सीक्वेंस होते हैं कि ये पार्ट इस मशीन पे गया पहले, फिर उसके बाद ये मशीनिंग हुई उस पे, तो उस प्रोडक्ट उस रूट शीट के हिसाब से हम पार्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, पीएफए बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, तो पार्ट्स का हम क्लासिफाई करते हैं और उसकी कोडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद या डिफरेंसेस उनमें है जो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं और उसके हिसाब से हम कोडिंग कर देते हैं, और कोडिंग के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके बेसिस पे हम कोडिंग करते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम देखेंगे पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, उसको हम कैसे करेंगे पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग को। तो बेसिकली जो ज्यादातर जो क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग होते हैं उसमें किस बेसिस पे किया जाता है, तो जो सिस्टम्स होते हैं उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होते हैं, वो किस बेसिस पे होते हैं? सिस्टम बेस्ड ऑन द पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड कोडिंग करते हैं, या फिर आपका पार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स होता है उसके बेसिस पे कोडिंग करते हैं। डिजाइन एट्रीब्यूट्स हो गया जैसे कि आपका उसका साइज कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है। मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कौन कौन से उस पर परफॉर्म है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो दोनों, या तो दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिजाइन एट्रीब्यूट्स की अगर बात कर लें, जैसे मेजर डायमेंशंस हो गई, बेसिक एक्सटर्नल शेप कैसा है उसका, इंटरनल शेप कैसा है, लेंथ और डायमीटर का रेशियो हम निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल कैसा है वो भी डिजाइन एट्रीब्यूट्स में आते हैं। मटेरियल का टाइप, पार्ट फंक्शन कैसा है, टॉलरेंस कितना दिया गया है, सरफेस फिनिश कितना है, तो ये सारे आपके डिजाइन एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब आगे देखें हम मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेजर प्रोसेसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशन का सीक्वेंस कैसे है, कौन सा ऑपरेशन पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है, बैच का साइज की कितने लॉट का बैच है, एनुअल प्रोडक्शन यानी कि 1000 पार्ट पर ईयर निकल रहे हैं या 2000 निकल रहे हैं उसके बेसिस पे हम बना देते हैं, मशीन टूल्स के बेसिस पे, कटिंग टूल्स के बेसिस पे, मटेरियल टाइप, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन और कोडिंग करते हैं पार्ट फैमिली बनाते समय। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इज ऑपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑपिट्स कोडिंग होती है, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ एचएन इन द जर्मनी की ये सिस्टम है जिसके बेसिस पे करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम हैं जो आप देख सकते हैं, ये सब क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग करते हैं पार्ट फैमिली बनाने के लिए, और उनका अलग अलग रूल है। इस पे हम बेसिकली हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक पार्ट को कोड किया गया 20801। तो उनका एक चार्ट होगा ऑपिट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो 2 क्या दर्शा रहा है कि 2 दर्शा रहा है कि जो L/D रेशियो है, पहला वाला क्या है L/D रेशियो, तो L/D रेशियो अगर ग्रेटर देन 3 है तो हमने 2 दे दिया। तो उनका एक चार्ट होगा कि L/D रेशियो 3 है तो 2 दे देंगे उसको नंबर। तो उसके बाद जीरो नंबर है वो क्या शो कर रहा है? नो शेप एलिमेंट, यानी एक्सटर्नल शेप एलिमेंट्स कोई नहीं है उसमें। फिर 8 नंबर क्या दर्शा रहा है? ऑपरेटिंग थ्रेड, यानी ऑपरेटिंग थ्रेड जो भी जिस टाइप का होगा उसको उसका नंबर दिया होगा तो उसके हिसाब से हम पहचान लेंगे। फिर उसके बाद नो सरफेस मशीनिंग, तो यहाँ पे सरफेस मशीनिंग के लिए 0 दे दिया है। उसके बाद पार्ट्स इज एक्सियल के 1 कोडिंग है। तो इस तरीके से कोडिंग होती है। तो ऐसे हर एक सिस्टम के अलग अलग कोडिंग होती है, उसको हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक एग्जांपल ऑपिट्स के हिसाब से मैंने समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बेनिफिट्स ऑफ द वेल डिजाइन क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। तो वेल डिजाइन कोई क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीजें बेनिफिट्स उसके होते हैं अगर अच्छे से हमने डिजाइन किया है कोडिंग सिस्टम को। तो इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट फैमिली आसानी से हम बना सकते हैं। परमिट द क्विक रिट्रीवल ऑफ द पार्ट डिजाइन ड्राइंग,
जल्दी से हम पार्ट डिजाइन की ड्राइंग को रिट्रीव कर सकते हैं, बना सकते हैं या पुरानी ड्राइंग को मंगा सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस डिजाइन डुप्लीकेशन, डिजाइन डुप्लीकेशन जो डुप्लीकेसी चलती है उसको रिड्यूस करता है ये। डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करता है, इसका मतलब कि आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कोई डिजाइन यहाँ बनी है तो हर जगह वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेबल होगी, तो दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद इंप्रूव द कॉस्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको इंप्रूव करता है कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। फैसिलिटेट्स द एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बाय अलाउइंग द न्यू पार्ट्स टू यूज द सेम पार्ट प्रोग्राम एस्थेटिक एज एग्जिस्टिंग पार्ट्स इन द सेम फैमिली। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्ट सेम फैमिली के हैं तो एनसी प्रोग्रामिंग पार्ट प्रोग्रामिंग बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये अगर अच्छा से हमने डिजाइन किया है कोडिंग सिस्टम तो उसके लिए बेनिफिट्स होता है। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग बिकम फिजिबल, अच्छा हो जाता है, फिजिबल हो जाता है, तो अगर कोडिंग सिस्टम आपका अच्छा बना है, डिजाइन अच्छी की गई है तो। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेनिफिट्स देखते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी के। So number one benefit is the standardization of the tooling, fixture and setups is encouraged। मतलब क्योंकि पार्ट्स कहीं के भी हो सकते हैं तो स्टैंडर्ड टूलिंग करते हैं या फिक्सचर्स यानी टूल को और वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जिग और फिक्सचर्स लगाए जाते हैं। तो टूलिंग और फिक्सचर्स और या उनको सेटअप करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं, तो जो कि ग्रुप टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट है। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इज रिड्यूस, मटेरियल हैंडलिंग क्योंकि हम पार्ट में बना दे रहे हैं तो हर एक मटेरियल को अलग अलग हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है। पार्ट्स आर मूव्ड विद इन अ मशीन सेल रेदर देन एंटायर फैक्ट्री, तो एक सेल बना देंगे कि इसी सेल में ये पार्ट जाएगा, दूसरे सेल में वो पार्ट फैमिली जाएगी, तो पूरे पूरे फैक्ट्री में ना घूम के सिर्फ एक सेल में मशीन सेल में पार्ट्स को मूवमेंट होता है। प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर सिंप्लीफाइड, प्रोसेस प्लानिंग और शेड्यूलिंग भी सिंप्लीफाई हो जाती है। वर्क इन प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम आर रिड्यूस, तो टाइम भी घटता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का। इंप्रूव वर्क सेटिस्फेक्शन इन जीटी सेल, जीटी सेल में जो है आपका वर्क सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है लोगों का, क्योंकि एक ही जगह पे हमें काम करना होता है, एक ही सेल पे एक आदमी को काम करना होता है, हायर क्वालिटी वर्क, अच्छा क्वालिटी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स या फिर लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कि पार्ट फैमिली को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट प्रॉब्लम। Okay students, if the plant makes 10,000 different parts, reviewing all of the parts, drawing and grouping of the parts into the families बहुत ही सब्सटेंशियल टास्क है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अगर कोई प्लांट 10,000 डिफरेंट पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो हर एक ड्राइंग को उसको रिव्यू करना, देखना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। रीअरेंज करना प्रोडक्शन मशीन को इन द प्लांट, ताकि मशीन सेल के हिसाब से हम उसको अरेंज करे जा सके, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये भी। इट टेक्स टाइम टू प्लान एंड अकम्प्लिश दिस रीअरेंजमेंट, और इस रीअरेंजमेंट को करने के लिए बहुत ही टाइम की जरूरत होती है, या मशीन को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, टूलिंग को चेंज करने में। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स और यू कैन से लिमिटेशन ऑफ द ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो होप आप लोगों को ये ग्रुप टेक्नोलॉजी समझ में आ गया हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के वीडियो में बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस चैप्टर, उसके बाद हम चैप्टर 1 पे आएंगे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। इसके बाद इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही मैं एक असाइनमेंट दूंगा, दैट विल बी अ क्विज फॉर्म और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेगा, और आपका कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए भी दिया जाएगा, तो वो आपको कंप्लीट करके गूगल फॉर्म में सबमिट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।